डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपसे स्पाइरो हेट्रोसाइकिल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। इन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्पाइरो हेट्रोसाइकिल्स होते क्या हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें दो रिंग किसी कॉमन पॉइंट पर जुड़ी रहती हैं। उन कंपाउंड्स को स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। और यदि ऐसे कंपाउंड्स में हेट्रोएटम भी उपस्थित हो, जैसे ये, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पाइरो हेट्रोसाइकिल्स कह देते हैं। इन यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले स्पाइरो शब्द लिखते हैं और उसके पश्चात स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों रिंग्स में उपस्थित एटम्स की संख्या लिखते हैं और ये संख्या एसेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती है। और उसके पश्चात जितने एटम उपस्थित होते हैं कुल मिलाकर दोनों रिंग में, उसके आधार पर उसका नाम एल्केन, एल्कीन आदि के रूप में कर दिया जाता है। सबसे विशेष बात इन यौगिकों की ये है कि इनमें नंबरिंग का जो पैटर्न है, नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग से की जाती है। यदि रिंग अनइक्वल साइज की हैं, जैसे इसमें 6 सदस्यीय रिंग है ये, और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इस रिंग में जो नंबरिंग की जाएगी वो हमेशा 5 मेंबर्ड रिंग से की जाएगी। नंबरिंग करते समय हमेशा ध्यान रखते हैं कि स्पाइरो एटम जिस पर दोनों रिंग मिली रहती हैं उस एटम को हम स्पाइरो एटम कहते हैं। उस स्पाइरो एटम के नजदीक जो पोजीशन है, ये या ये या ये, इन स्थान से नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग इस प्रकार से की जाती है कि हेट्रो एटम को कम से कम नंबर प्राप्त हो। यहाँ पर ये 6 सदस्यीय रिंग में उपस्थित है हेट्रो एटम, तो नंबरिंग यहाँ 5 सदस्यीय रिंग से की जाएगी। जैसे यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यदि हम इस स्थान से नंबरिंग करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हमने नंबरिंग इस प्रकार से की 1 2 3 4 5 6, तो उस आधार पर हेट्रोएटम ऑक्सीजन को 6 नंबर प्राप्त हुआ। और लेकिन जब हमने नंबरिंग इस स्थान से की तो इसी ऑक्सीजन एटम को 10 नंबर प्राप्त हुआ, जो कि ज़्यादा है। तो इसलिए नंबरिंग उसी प्रकार से की जाएगी जिससे ऑक्सीजन को मिनिमम नंबर प्राप्त होता है, अर्थात इस प्रकार से नंबरिंग की जाएगी। और इस प्रकार से नंबरिंग करने के पश्चात सबसे पहले हेट्रोएटम की पोजीशन लिखी जाती है और प्रीफिक्स के रूप में हेट्रोएटम 6 ऑक्सा स्पाइरो। अब स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों रिंग में उपस्थित एटम्स की संख्या लिखी जाती है स्पाइरो एटम को छोड़कर। ये संख्या एसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी। जैसे इस रिंग में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एटम्स उपस्थित हैं, और इस रिंग में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 एटम उपस्थित हैं। तो इस आधार पर 4 फुल स्टॉप 5 और टोटल एटम 10 हैं, तो नाम हो गया डेके। तो कुल मिलाकर के इस यौगिक का नाम हो जाता है 6 ऑक्सा स्पाइरो
4 फुल स्टॉप 5 स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए। इसी प्रकार से इस यौगिक में देखें तो 5 सदस्यीय रिंग उपस्थित है और एक 4 सदस्यीय रिंग उपस्थित है। तो नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग से या तो यहाँ से या यहाँ से। अब किस स्थान से नंबरिंग की जाए ये डिसाइड होगा कि सल्फर को मिनिमम नंबर किस तरफ से प्राप्त होता है। अगर हम इस स्थान से नंबरिंग करें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यदि हम इस स्थान से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस तरफ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5 नंबरिंग करने पर सल्फर को 1 नंबर प्राप्त हो रहा है और इस तरफ से नंबरिंग करने पर 5 नंबर प्राप्त 1 2 3 1 2 3 4 5 नंबर प्राप्त हो रहा है। तो नंबरिंग करते समय हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सल्फर को कम से कम नंबर प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या पैटर्न अपनाएंगे, अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस आधार पर सल्फर को 5 नंबर प्राप्त होता है। और अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 तो इधर से भी 5 नंबर ही प्राप्त होता है। तो किसी भी प्रकार से नंबरिंग की जा सकती है दोनों में से। तो इस यौगिक का नाम इस आधार पर देखें तो 5 थाया स्पाइरो इस रिंग में 3 एटम उपस्थित हैं 3 और इस रिंग में 4 एटम उपस्थित हैं। स्पाइरो एटम को काउंट नहीं करते हैं 3 और 4 और टोटल एटम कितने हैं 8। तो उस आधार पर ऑक्टे। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल, इस यौगिक में 6 सदस्यीय रिंग और 5 सदस्यीय रिंग स्पाइरो एटम इसके द्वारा जुड़ी हुई है। इसमें नंबरिंग करते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दो डिफरेंट हेटेरो एटम उपस्थित हैं। तो उस स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन को सल्फर पर वरीयता प्राप्त है। तो नंबरिंग उस प्रकार से की जाती है जिससे ऑक्सीजन को कम से कम नंबर प्राप्त हो। तो नाम हो जाएगा इसका 5 ऑक्सा 9 थाया स्पाइरो। इसमें 1 2 3 और इसमें 5। तो 3 5 नॉन। इसी प्रकार से यदि किसी यौगिक में एक समान साइज की रिंग उपस्थित हो तो उस स्थिति में भी नंबरिंग इस प्रकार से की जाती है कि जिस रिंग में हेटेरो एटम उपस्थित है उसको कम से कम नंबर प्राप्त हो।
जैसे इस यौगिक में अगर हम देखें तो दोनों रिंग एक समान साइज की हैं, तो इसमें नंबरिंग यहाँ से भी की जा सकती है, यहाँ से भी की जा सकती है, यहाँ से भी की जा सकती है, यहाँ से भी की जा सकती है। लेकिन चूंकि इस सिरे से नंबरिंग करने पर ऑक्सीजन को कम से कम नंबर प्राप्त होगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस आधार पर इस यौगिक का नाम क्या होना चाहिए? दूसरी पोजीशन पर ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सा स्पाइरो। दोनों रिंग में 5-5 एटम्स उपस्थित हैं, स्पाइरो एटम को छोड़ करके 5.5 डेकेन। टोटल 10 एटम है, इस आधार पर इसका नाम हो जाता है डेकेन। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है जिसमें अलग अलग हेटेरो एटम उपस्थित हैं। जैसे दोनों रिंग एक समान साइज की हैं, लेकिन इसमें हेटेरो एटम सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है, तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन चूंकि इस जगह पर प्रीफर्ड हेटेरो एटम ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस आधार पर इस यौगिक का नाम हो जाएगा 1 ऑक्सा 6 थाया स्पाइरो। दोनों रिंग्स में 4-4 एटम उपस्थित हैं, 4 टोटल हैं 9 एटम, 9 रिंग। इस प्रकार से कुछ स्पाइरो हेटेरोसाइकल्स के नामकरण की बात होती है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार।